हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है भानु द ब्लॉगर में। आप सभी अपना सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है, उन्हें मैंने देखा टाइफाइड हो कि गया मेरे है। पापा हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो जब से मम्मी एक्सपायर हो गई हैं मेरी, पापा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए हैं। मेरे बहुत बीमार रहते हैं, अकेले से हो गए हैं। कहते हैं ना कि जीवन के अंतिम पड़ाव में और मेरी मम्मी एक साथ पैरालाइज्ड हो गई अपने थी, जीवन साथी तो का होना बहुत ज़रूरी होता अब है। वो एक्सपायर हो गई अब हैं। वो नहीं है तो फिर तो मैं उनको इधर भी खालीपन महसूस चली गई होता थी ही है। अपने वो मायके, अकेले हैं एकदम। सॉरी ससुराल। मैं भी, शादी हो थोड़ा गई है मेरी भी। वहाँ भी भाई ज़रूरी भाभी काम भी था। बाहर फिर चले मैं गए हैं। वहाँ पे तीन चार मेरे चार पापा महीने रुक एकदम गई, अकेले हो गए चार हैं। साढ़े 4 महीने लगभग। तो पापा बहुत वीक हो गए हैं, अकेले थे चूँकि, इस वजह से फिर दिल्ली गए घूमने, काम भी पड़ गया। कमज़ोरी होते होते पानी चेंज हुआ, जो भी हो। टाइफाइड वैसे पानी चेंज होने की वजह से ही होता है, पानी से ही होता है। तो उनको टाइफाइड हो गया है। पापा कल गए डॉक्टर को दिखाया, अभी आपको मैंने दिखाया कि वो लेटे हुए थे, सो रहे हैं। बहुत कमज़ोरी हो जाती है टाइफाइड में। देखिए ये रिपोर्ट है, देखिए उन्होंने दिखाया है दिनेश कुमार पांडे। आप देख सकते हैं, दवा है, पर्चा है, ये उनका रिपोर्ट आया है। उनको इसमें टाइफाइड है। तो कल मंगवा लिया है, पापा खाते नहीं हैं तो मैंने अपने बेटे के बहाने से मंगवाया है। और दूध सोच रही हूँ दे दूँगी। तो माँ के बाद तो मेरे सिर्फ पापा ही हैं, भाई लोग भी हैं, लेकिन सभी अपने अपने में हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं। मैं एक बेटी हूँ, मैंने जिम्मेदारियाँ बचपन से ही निभाई है। मेरी माँ, मैं बहुत छोटी थी तब से बीमार थी, मैंने उनको देखा। मेरे भाई दोनों मुझसे छोटे हैं। फिर मेरी शादी 2011 में हो गई, लेकिन मम्मी मेरी बीमार थी, उतना आना जाना नहीं रहता था, क्योंकि मेरी मम्मी उतना मुझे बुलाती नहीं थी छोटी छोटी प्रॉब्लम में कभी। फिर उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ 2018 में, लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल में। फिर ये हुआ कि अब मेरी मम्मी ठीक हो गई। 2019 में उनकी शादी हुई मेरे भाई की। तो फिर ये बहुत रिलैक्स हुआ कि चलो भाभी आ गई, मेरी मम्मी को कोई सहारा हो गया। लेकिन फिर उनको पैरालाइज़ हो गई 2019 में ही, कुछ कैसे हो गई पता नहीं। फिर मुझे वहाँ से मम्मी को देखने पड़ा। 4-5 साल तक मैं मम्मी के साथ ही रही। फिर वो एक्सपायर हो गई। अब ले दे के पापा ही बचे हैं। जो मैंने किया है, या जो मैंने किया है, वो शायद सब नहीं समझ पाएंगे, या समझ भी लें, लेकिन पापा ना बहुत पेशियस है, और वो अंदर ही अंदर कमज़ोर हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हों। मैं अपने शब्दों में बहुत सी बातें हैं जो नहीं कह पा रही हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो शायद मैं कहूँ कभी। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। आगे आप लोग से जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वो उठेंगे तो दिन भर, अभी गए थे बाल छिटवाने नाई के पास, वहाँ बैठे बैठे उनको चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गए। उनको लिटाया गया ब्रेंच पे, कुछ देर के बाद वो उठे तो उनका बाल कट गया। तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, क्या किया जाए, कैसे क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं आता। आप लोग जुड़े रहिए।